जारी तनाव के बीच इजराइल ने जंग के लिए कमर कस ली है। ईरान को सबक सिखाने के लिए तेल अवीव में ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 2025 की जंग से सबक लेकर नेतन्याहू ने इस बार अलग तरीके का प्लान तैयार किया, जिसे एग्जीक्यूट करने का जिम्मा हमेशा की तरह मोसाद और आईडीएफ के कंधों पर है। इजराइल कैसे युद्ध के लिए तैयार है, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग की सुगबुगाहट बढ़ने वाली है आफत। इजराइल का मिशन ईरान, अब तबाह हो जाएगा तेहरान। नेतन्याहू का सीक्रेट प्लान, खामेनेई से लिया जाएगा इंतकाम। आईडीएफ की तैयारी, ईरान पर संकट भारी। इजराइल और ईरान की अदावत पुरानी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों हर वक्त मरने और मारने पर उतारू रहते हैं। ईरान में मौजूदा हालत विस्फोटक है। अंदरूनी बगावत और अमेरिका के साथ चल रही तनातनी ने खामेनेई की हुकूमत के लिए चुनौती खड़ी की है। अमेरिका का सैन्य बेड़ा ईरान की घेराबंदी कर चुका है और इसमें बहुत बड़ा रोल इजराइल का भी है। दरअसल इजराइल के इनपुट से ही अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपडेट मिलती है। इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए अमेरिका को बार बार संदेश भेजता है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। इस वॉर की आशंका गहराई है, तब इजराइल ने अपनी रणनीति काफी हद तक तैयार कर ली है। वॉर के लिए कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लगता है कि इजराइल ने भी इस बार ईरान की जंग से पहले ऑफेंस की तैयारी कर ली है, क्योंकि पिछले साल जून के महीने में जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें इजराइल ने कंस्टेन अपनाया था। यानी इजराइल को भी ईरान की मिसाइलों से, ड्रोन से नुकसान उठाना पड़ा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई दर्जन नागरिकों की जान गई थी। लेकिन इस बार जंग से पहले ही इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। वो तेहरान पर ऐसा प्रहार करना चाहता है जिसके बाद तेहरान यानी ईरान की तरफ से बैकफायर यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेहद कम हो जाए, ताकि इजराइल हमला ऐसा करे कि ईरान के पास जवाब देने के लिए कुछ शेष ना बचा हो। तेल अवीव में बीते कुछ दिनों से वॉर को लेकर हलचल बढ़ी है। आईडीएफ की लगातार कई बैठकें हुई हैं, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। इसका मकसद वॉर की रणनीति तैयार करना और उसे अमली जामा पहनाने के पहलुओं पर चर्चा करना है। इजराइल ये साफ कर चुका है कि जून 2025 में जो खामियां रह गई थी, उसने सबसे सबक लेते हुए इस बार ज्यादा सटीक और खतरनाक अटैक किया जाएगा। इजराइल के मुताबिक ऑपरेशन कलावी से भी ज्यादा आक्रामक ऑपरेशन चलाकर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जंग से पहले ही इजराइल ने अपना टारगेट सेट कर लिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि इस बार अगर जंग होती है तो इजराइल का ईरान पर हमला ऑपरेशन कलावी से भी बड़ा होगा। कलावी दरअसल वो ऑपरेशन था जिसमें इजराइल की तरफ से जबरदस्त प्रहार किया गया था। ऐसा ही ऑपरेशन दोबारा छेड़ा जाएगा जिसमें कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। ना सिर्फ मिसाइल साइलोज और मिसाइल सिटीज को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ डाला जाएगा जिन फैक्ट्रियों में हथियार और गोला बारूद ईरान के द्वारा तैयार किया जाता है। नेतन्याहू ने तेहरान की तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। ईरान का घमंड कैसे चकनाचूर करना है, इसके लिए भी वो तमाम ठिकाने टारगेट कर लिए गए हैं जहां सबसे पहले स्ट्राइक होगी।
जून 2025 में इजराइल ने कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था, मिसाइल साइट्स भी तबाह की थी, मगर महज 7 महीने के अंदर ही ईरान ने ज्यादातर ठिकानों को फिर से एस्टेब्लिश कर लिया है। और ऐसे में इजराइल कुछ अलग रणनीति के साथ मोर्चे पर उतरना चाहता है ताकि ये जंग निर्णायक भी हो और अंतिम भी हो। बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद और इजराइल डिफेंस फोर्स को ईरान की ताकत और कमजोरी दोनों पता है। ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल और उसके ड्रोन, और ईरान की कमजोरी है कि उसके पास ग्राउंड और नेवल अटैक की क्षमताएं बेहद कम है। लिहाजा इजराइल ने अपने वॉर फ्रंट का प्लान रेडी कर लिया है। वो प्लान है पहले ही ऐसी प्रिवेंटिव स्ट्राइक करनी कि ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेसिटी ही ना बचे। यानी निशाने पर ड्रोन है और मिसाइल्स है, साइलोज है और मिसाइल सिटीज है, जिससे अंडरग्राउंड बंकर बस्टर का बॉम्ब का इस्तेमाल इस तरीके से और सटीकता से किया जाए कि ईरान के पास इजराइल को दहलाने की क्षमता ही शेष न रह जाए। इस्लामिक रिजीम को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता आ रहा है। 1990 के दशक के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते गए। समय के साथ इजराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी दुनिया के सामने आई तो इजराइल की टेंशन बढ़ गई। इस घटना ने इजराइल की चुनौती बढ़ाई और उसने घातक हमले शुरू किए। इसकी जद में ईरान भी आया। 2025 में नौबत आमने सामने की लड़ाई की आ गई। 12 दिन तक जंग चली और अमेरिका के दखल के बाद सीज़फायर हुआ, मगर इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा अभी भी धमकियों का दौर जारी है। अपना अस्तित्व बचाए रखने का हवाला देकर इजराइल लगातार ईरान को टारगेट करता आ रहा है। इस बार भी जब जंग का माहौल बन रहा है तो तेल अवीव ने अपनी तैयारियों को धार दे दी है और हर स्तर पर मिशन जारी है। कहां और कैसे बारूद बरसाना है, इसका ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार कर लिया है। इजराइल तो यहां तक दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका मदद नहीं भी करेगा तो भी वो अटैक करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इजराइल का मकसद पूरा करने में मोसाद के एजेंट्स मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री नहीं बल्कि मोसाद है, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक। उसके एजेंट अब पूरे के पूरे ईरान में एक्टिव हो गए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन के अंदर मौजूद मिलिट्री बेसिस के अंदर ईरान की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से पॉलिटिकल और डिफेंस लीडरशिप जंग की तैयारी कर रही है, ताकि जब भी जंग का शंखनाद हो तो युद्ध के पहले कुछ घंटों के अंदर ही ईरान की सत्ता को पटखनी दी जा सके, ईरान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को घुटने पर लेकर आया जा सके। मिडिल ईस्ट में बीते 1 महीने से जो हो रहा है उससे तेल अवीव बारीकी से नजर रखे हुए है। हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही है और उसी हिसाब से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की गलती की तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। नेतन्याहू की धमकी से साफ है कि वो इस बार 2025 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते। इस बार कुछ ऐसा हमला किया जाएगा जिससे ईरान की ताकत खत्म कर दी जाए। कम से कम इस तरह का प्रहार हो कि इजराइल जिन चीजों को अपने लिए खतरनाक समझता है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल्स, उन्हें दोबारा बनाने की हिम्मत ईरान न कर पाए। फिलहाल इजराइल पुख्ता तैयारी के दावे कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग छिड़ी तो हालात कितने विनाशकारी होंगे। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।